नमस्कार बच्चों। आज से हम अपनी ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से सुचारू रूप से चलाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि कुछ समय मोबाइल के पास बैठकर वीडियो को ध्यान से देखकर सुनकर जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा उसको करने की कोशिश करें। कार्य करते हुए यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको लिखकर भेज सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, शुरुआत करते हुए आज हम कक्षा 8वीं का विषय परिमेय संख्याएं करने जा रहे हैं। और परिमेय संख्याओं में आज हम 3 बातें सीखेंगे। परिमेय संख्याओं की परिभाषा आपको पुनः समझाई जाएगी। उसके साथ साथ आपको ये सिखाया जाएगा कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरह दर्शाया जाता है। और तीसरी बात आपको सिखाई जाएगी कि किस तरह से दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या या दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं और उसको कैसे निकाला जाता है, ये आपको सिखाया जाएगा। तो शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले आज परिमेय संख्याओं की परिभाषा पढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं, इससे पहले आप प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इनके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। भूमिका के तौर पर आपको बता देते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, जिसको जो संख्याएं गिनती में हम प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक जो जातीय संख्याएं, इनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यदि इनमें 0 शामिल कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, और यदि इनमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल की जाए तो ये पूर्णांक बन जाते हैं। आज हम परिमेय संख्याएं पढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं की परिभाषा होगी जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां पर P और Q पूर्णांक हों तथा Q शून्य ना हो। जैसे -5/7, 3/4, 1/2, 0, 21/-7 इत्यादि। ये सब परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश और हर पूर्णांक हो, मतलब कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हर शून्य ना हो। नीचे 0 कभी नहीं आएगा। हाँ, ऊपर 0 हो सकता है। ये संख्या परिमेय संख्या है। इसको हम 0/1, 0/2 भी लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या, क्योंकि अंश जो है वो शून्य है, हर शून्य नहीं है, तो इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे 0 को। तो परिमेय संख्याओं से अभिप्राय आप समझ गए होंगे कि जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q कोई भी पूर्णांक हो, Q शून्य ना हो, उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा है। इस पर आप पहले भी काम कर चुके हैं। हमने सहचार्य नियम, क्रम विनिमय नियम ये पढ़ लिए हैं। आगे आज का जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि एक हम रेखा लेते हैं, इस पर हम संख्याएं अंकित कर देते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये गैप बराबर होना चाहिए। तो
जैसे 1 2 3 4 ये हमने संख्याएं दिखाई, तो ये प्राकृत संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्याओं को हमने संख्या रेखा पर दिखाना सिखाया। यदि 0 को और दिखा दिया जाए तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। यदि हम इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी ले लें तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अब आपसे प्रश्न ये किया जाता है कि क्या इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है? क्या इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए, हम संख्या रेखा लेते हैं। मान लिया मैं ये दिखाना चाहता हूं कि -5/7 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या का हर देखेंगे। जो हर होगा उसके संख्या के उतने ही बराबर बराबर हम भाग कर लेंगे। जैसे 5 6 7, इसी तरह से ये जिसको 0 अंकित करेंगे, यहाँ इस तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7, इसको -1 अंकित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसको +1 अंकित किया जाएगा। अब आपको दिखाना है -5/7। अब माइनस की संख्याएं 0 से बाई तरफ हम दिखाएंगे, तो इस तरफ चलते जाएंगे। ये -1/7 है, -2/7 है, -3/7 है, -4/7 है, -5/7 है, आगे -6/7 होगा। लेकिन हमें -5/7 दिखाना है, तो इस बिंदु को हम कोई भी बिंदु जैसे ए मान लेंगे और नीचे लिखेंगे कि ए बिंदु -5/7 को दर्शाता है। मतलब संख्या को आप देखेंगे, उसके हर को देखेंगे, हर जो भी है उतने ही बराबर भाग करेंगे। जैसे 3/4 है तो संख्या रेखा लेंगे, उस पर हम 4 समान भाग करेंगे। जो चौथा भाग है उसको 1 मानेंगे, इस तरफ चौथा भाग है उसको -1 मानेंगे। हमें प्लस का दिखाना है तो संख्या रेखा से हम दाईं ओर चलेंगे। तो जैसे यहाँ 4 भाग करेंगे तो पहला भाग 1/4 होगा, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4, चौथा 4/4 यानी 1 हो जाएगा। 4/4 को हम 1 अंकित करते हैं। इसी तरह से एक सवाल और देख लीजिए। मान लिया मैं -5/6 दिखाना चाहता हूँ संख्या रेखा पर, तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा लेंगे, 0 अंकित करेंगे। हमें -5/6 दिखाना है, तो इस तरफ हम बराबर बराबर 6 निशान लगाएंगे। 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 है इसको हम -1 कहेंगे। यहाँ से हम शुरू करते हुए -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। तो आपको -5/6 दिखाना है, तो इसको हम कोई भी बिंदु मान सकते हैं, बी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, जो भी है। तो बी बिंदु -5/6 को दर्शाता है। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी संख्या है, परिमेय संख्या, तो उसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, बशर्ते आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि संख्या को हम देखेंगे, जैसे मान लिया ये -21/-7 है, तो ये ऋणात्मक संख्या होगी, संख्या रेखा से बाईं तरफ आएगी। हम 7 बराबर भाग करेंगे, 7 भाग, उसके बाद जैसे 7वां भाग है उसको 1 मानेंगे, अगला 7वां भाग है उसको 2 मानेंगे, और अगला 7वां भाग है उसको -3, तो ये -3 को अंकित करेगा। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर किसी भी परिमेय संख्या को हम दर्शा सकते हैं। आज जो हमने दूसरा टॉपिक हमारा था वो परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना था। अब हम तीसरे जो सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं को कि 2 परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक है परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। मान लिया 1/2 है, 1/5 है, इनके बीच में कोई 10 संख्याएं बताइए। तो इससे पहले हम संख्याएं बताएं, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 3 और 5 के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं,
तो आप कहोगे कि 4 एक ही प्राकृत संख्या है। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है 3 और 10 के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है, तो आप काउंट करके बता सकते हो 4 5 6 7 8 9, यानी 6 संख्याएं हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए -2 और 7 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, तो आपको लिखना होगा -1 0 1 2 3 4 5 6। तो आप उसके बीच में बता सकते हैं आसानी से। तो एक बात ये रहेगी कि प्राकृत संख्या और पूर्णांक, यदि दो संख्याएं दी हुई है तो उनके बीच में प्राकृत संख्या और पूर्णांक आपको बताना है, तो आप बता सकते हो वो निश्चित होंगे, यानी उसकी संख्या परिमित होगी, उसको हम बता सकते हैं 2 3 4 जितने भी होगी। लेकिन यदि आपको ये कहा जाए कि परिमेय संख्या 1/2 और 1/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सीधी सीधी बात यह है कि इन दो संख्याओं के बीच में आप अनंत रूप से, अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं आप बता सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको समझा जाएगा कि किस तरह से इनके बीच में संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसे 1/2 है और 1/5 है, इनके बीच में संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हर को समान कर लेंगे दोनों के। जैसे ये 2 है, ये 5 है, यदि मैं इसको 5 से गुणा कर लूँ, यदि हर से गुणा किए तो अंश से भी करेंगे। इसी तरह से 2 इसके गुणा, ये हो गया 5/10 और ये 2/10। तो इनके बीच में संख्याएं होंगी 3/10 4/10। अब आप कहोगे कि 2 ही संख्याएं हैं, यहाँ सिर्फ 2 ही संख्या है। यदि इस हर को हम बड़ा कर लेंगे, बड़ा सा अभिप्राय है कि यदि हर 10 की बजाय 20 कर लेते हैं, तो जैसे 1/2 और 1/5, मैं इसको 20 कर लेता हूँ। 10 से गुणा किया मैंने इसको 4 से गुणा किया, ठीक है। तो 10/20 4/20। अब आप इनके बीच में संख्याएं बता सकते हैं 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20, यानी 5 संख्याएं बता सकते हो। तो यहाँ से एक बात आपको क्लियर है, जितनी प्रमेय संख्या आपको ज्यादा बतानी हो, आप हर को उतना ही बड़ा कर लेंगे, हर को समान रखते हुए उतना ही बड़ा कर लेंगे। तो इस तरह से हम विभिन्न संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। दो प्रमेय संख्याओं के बीच में अनंत रूप से प्रमेय संख्याएं हम बता सकते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है ये कि दो प्रमेय संख्याओं के बीच में कितनी प्रमेय संख्या होती है, तो आपको बताना है कि दो प्रमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनंत संख्याएं होती हैं। यदि कोई कहे कि आप निकाल सकते हो, जी हम निकाल सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि आप पूछा जाए कितने निकाले, यदि वो कहेगा 20 निकालो, तो हम उसको हर को इसी एवरेज से हम बढ़ाते जाएंगे। और आप कहेगा अपरिमित रूप से कैसे आएगी, तो उसको हम जो हर है उसको अपरिमित रूप से बड़ा कर देंगे, तो उनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं आ जाएंगी। अब इसका एक तरीका और है, यदि हम दो संख्याओं के बीच में प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक माध्य के तरीके से। जैसे आपको ये कहा जाए कि 1/2 और 1/5 के बीच में प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसका औसत निकालते हैं माध्य। और माध्य का तरीका आपको पता है, 1/2 प्लस 1/5 और बटे में 2, क्योंकि दो संख्या है 2 से भाग करेंगे। तो इसको हल करेंगे, लघुत्तम लेंगे ऊपर, 2 और 5 का 10 आ गया। 10 को 2 से भाग किया 5 के 1 से गुणा 5, प्लस इस तरह से 10 को 5 से भाग किया 2, 2 एकम 2 बटे में 2, 5 2 7/10 और बटे में 2/1 कह सकते हैं उसको, यानी 7/10 गुणा में 1/2, तो 7/20। इनके बीच में संख्या आ गई 7/20, जो संख्या है वो उनके बीच में है, यानी इसका माध्य भी कह सकते हो, और माध्य संख्या इन दोनों के बीच की संख्या है। इसी तरह से आपको कहा जा सकता है कि और संख्याएं बताइए, तो 1/2 और 7/2 के बीच, 7/20 के बीच में और संख्या बता सकते हैं। इसी तरह से हम उसका माध्य निकाल सकते हैं। तो माध्य के कॉन्सेप्ट से भी संख्याएं निकाली जा सकती हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इधर कंफ्यूज हुआ जा सकता है। यदि एलसीएम आपको लेने में दिक्कत आती है या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है, तो समस्या आ सकती है। तो आप ये आसान तरीका रहेगा पहले वाला, कि आप हर को समान कर लेंगे, जितनी संख्या ज्यादा निकालिए उसको इतना बड़ा कर लेंगे, और उसके बाद संख्याएं हम बता सकते हैं आसानी से। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि एक सवाल है कि 3/5 और 3/4 के बीच में संख्याएं ज्ञात करिए। तो हम इस सवाल को पूरा हल करके दिखाएंगे। 10 परिमेय संख्या निकालिए 3/4 और 4/5 के बीच।
3/5 व 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब मैंने पहले बताया आपको कि 10 की जगह 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या पूछी नहीं जाती। जनरल क्वेश्चन ये है कि कितनी भी संख्या हम निकाल सकते हैं, अपरिमेय रूप से अनेक संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 10 परिमेय संख्या बतानी है। तो तरीका ये रहेगा कि इनके हर हम बराबर करेंगे। यदि मैं इसको 4 से गुणा कर लेता हूँ, इसको 5 से करेंगे, तो यहाँ पे 12/20 हो जाएगा और यहाँ पे 15/20। तो 12/20 और 15/20 के बीच में दो ही संख्याएं आएंगी, दो ही परिमेय संख्याएं आप निकालोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर को बड़ा कर लेंगे, 20 को 40 कर देंगे, तो 5 संख्याएं निकलेगी, लेकिन हमें और ज़्यादा संख्याएं निकालनी है। तो मैं इनको जो हर है दोनों को समान कर लूँगा और 80 कर लूँगा। तो इसका मतलब इसको 16 से गुणा कर लिया हमने और इधर 20 से गुणा कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया 48/80, यहाँ आ गया 60/80। ठीक है, 48/80 और 60/80 के बीच में अब आप संख्याएं निकाल सकते हो आसानी से। 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58/80, 2, 4, 6, 8 और 10 परिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरह से हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में जितनी संख्याएं पूछी जाए उतनी निकाल सकते हैं। तो 10 संख्या हमने निकाल दी। यदि आपको 20 पूछा जाता तो इसको 160 कर लेते। 160 करने के लिए आप ऊपर नीचे समान संख्याओं से गुणा करते और उसके बाद जो बीच की संख्याओं को यहाँ लिख देते। ठीक है, इस तरह से निकालना आसान रहेगा, इसमें किसी तरह की दुविधा नहीं है। फिर भी कोई समस्या आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और अब आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा, तो आपको जो एक्सरसाइज 1.2 है वो आपको कंप्लीट करनी है असाइनमेंट के रूप में, गृह कार्य के रूप में। धन्यवाद, जय हिंद।